Good morning, students. Uh, Today we discuss the topic closed packed structure from chapter solid state. Again, it is a physical chemistry and of the 12th class topic. So today we discuss the closed packed structure. What is the closed packed structure and how the layers are there in closed packed. So let's start closed packed structure. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोज पैक। ये आप हमेशा याद रखना कि हम जो यूनिट सेल पढ़ते हैं, यूनिट सेल में क्या होता है कि उनके कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या और स्पेस फेस पे या एज पे, तो ये सब क्लोज्ड पैक होते हैं। क्लोज पैक मीन्स लिविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस। ये जितना वैकेंट स्पेस कम करेंगे उतने ही स्टेबल होते हैं। दे आर 3D आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर। ये हम अज्यूम करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, व्हाटएवर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हार्ड स्फीयर होते हैं, 3D होते हैं। 3D मींस लाइक दैट, ये 3D होते हैं, 3D स्फीयर होता है ये। ओके, तो दीज आर द 3D स्फीयर। और ये किस तरह अरेंज होते हैं कि ये मिनिमम स्पेस वैकेंट करें। तो जहां पर मिनिमम स्पेस आपको मिलेगा, मैक्सिमम पैकिंग आपको मिलेगी, वही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट हम करते हैं 1D। 1D से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे 2D में और फिर हम करेंगे 3D में। रिमेंबर 1D और 2D तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मेन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो 1D और 2D सिर्फ आप अंडरस्टैंड करने के लिए हम रीड करेंगे। मेन जो स्ट्रक्चर पढ़ना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो 3D स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द 1D स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक्ड इन वन डायमेंशनल, देयर आर द ओनली वन वे। एक ही तरीका होता है वन डायरेक्शन में कि अरेंज करे स्फीयर्स को रो टच ईच अदर, कि एक के बाद लाइक दिस, कि रो की फॉर्म में या कॉलम की फॉर्म में, एक ही बात है, लेकिन वो आएगा इसी फॉर्म में कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वही उसका 1D स्ट्रक्चर होता है। आप इसमें नेबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देर आर द टू नेबर्स CN। CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखिए, अगर ये पिंक वाला है, इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है कि 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है। तो इसके नेबर कौन है, काउंट इसके नेबर्स कितने हैं जो इसको टच कर रहे हैं। ओके, रिमेंबर टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टच कर रहे हैं नियरेस्ट नेबर है जो, तो दिस इज 1 एंड 2। तो 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, CN नंबर है। तो वन डायमेंशनल में ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। उसका अरेंजमेंट इस तरह ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 डायमेंशनल की। अब हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। 2D पैकिंग इन 2 डायमेंशनल की क्लोज पैक हम 2 डायमेंशनल में कैसे करेंगे? इट इज जनरेटेड बाय द प्लेसिंग द रो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इट इज डन बाय 2 वेज, कि आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो सिंपल वे क्या होता है, दिस इज द ए टाइप स्ट्रक्चर। ये है सिंपल वे कि आप एक रो, इसी रो के नेक्स्ट बिल्कुल सेकंड रो, इसी रो के नेक्स्ट एकदम सेकंड, नेक्स्ट थर्ड रो एंड सो ऑन। तो इस तरह आप रो को अरेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2D स्ट्रक्चर में ए टाइप। ओके, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे? आप कोई भी एक नेबर ले लीजिए, जैसे मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो इसके सबसे नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से जो इसको टच कर रहे हैं? तो देखिए, दीज जो मैंने पिंक कलर से बनाए हैं, ये पिंक कलर सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने के लिए बनाया, अदरवाइज सेम कलर होता है इनका, ग्रीन ही होना चाहिए। तो दिस, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, CN है जो इसका 1 2 3 4। तो ए पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर A होता है। ठीक है, और सेकेंड डायमेंशनल में हम किस तरह बना सकते हैं कि आप फर्स्ट जो रो रखें, दिस इज A, कि आप फर्स्ट तो ऐसे रखें, इनके जो क्रस्ट है, इनके जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन के अंदर आप सेकेंड रो पुट करें। ठीक है, और थर्ड रो जब आप उसके डिप्रेशन में पुट करेंगे तो वो सेम A के एज इट इज ही आ जाएगी। तो ये 2 डायमेंशनल में AB की A, उसके डिप्रेशन में जो हमने रखा वो B, तो दिस इज AB टाइप ऑफ द 2D पैकिंग हो जाएगा। तो 2D के अंदर 2 ही पैकिंग होती है, AA पैकिंग और दिस इज द AB पैकिंग। तो AB पैकिंग ज्यादा प्रेफर है। अच्छा, AB पैकिंग का CN नंबर कितना है? देखिए, ये अगर हम एज्यूम करें, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, अगर आप ये एज्यूम करें तो इसके नियरेस्ट नेबर जो इसको टच कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6।
तो इसका ए बी पैटर्न के अंदर जो पैकिंग होती है, CN नंबर होता है वो 6 होता है, और इस टाइप की पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज्यादा प्रेफर होती है क्योंकि ये ज्यादा क्लोज पैक्ड है कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग के। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर ही अब हम 3D क्रिएट करेंगे, यानी हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए मैं एक बार आप यहाँ पे समझिए इसको कि अगर आप लाइक दैट, ये जो मैं बना रही हूँ ये 1D, क्लियर, ये 1D है। ओके, अगर इसी 1D के ये आप इस तरह करते जाएंगे तो ये 1D हो जाएगा। अब लेंथ में आप ब्रेड्थ भी दीजिए, तो आप जब लेंथ में ब्रेड्थ भी देंगे, अगर आप सेम इसके ऊपर दे रहे हैं, बिल्कुल देखिए मैंने बिल्कुल सेम उसके ऊपर दिया है, दिख रहा है आपको? ओके, कि जब आप सेम उसके ऊपर ऊपर रख रहे हैं इस तरह, तो ये हो जाएगी 2D स्ट्रक्चर। पहले तो 1D था एक ही डायरेक्शन में, लेंथ लेंथ लेंथ, दैट इज 1D। जब लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज आ जाती है तब 2D हो जाता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ, मैंने लेंथ ये रही, और ब्रेड्थ आपने कैसे रखनी है, एक तो जस्ट उसके पीछे रखी है तो वो हो गया स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा आप किस तरह रखेंगे कि ये तो स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा 2D कैसे कर सकते हैं कि आप इनके, ये देखिए मैंने इसके डिप्रेशंस में रख दिया, तो ये हो गया हेक्सागोनल। ठीक है, तो आप इसके पीछे पीछे ही रखते जाएंगे। अब देखिए ये जो नेक्स्ट जो लेयर है, ये जो व्हाइट वाली लेयर अगर आपको दिख रही होगी, ये व्हाइट लेयर बिल्कुल इसके सेम आ गई, तो ए बी ये सेम ए ही हो गया। दिस इज ए कंप्लीट ए, बिल्कुल वैसी ही है जैसा ये वाला है। तो ए बी, तो इसे कहते हैं 2D। और 2D में ये जो मैंने बनाया ये हेक्सागोनल बनाया। हेक्सागोनल ज्यादा क्लोज पैक्ड होता है, तो इसलिए हम हेक्सागोनल के ऊपर ही 3D बनाएंगे। अब 3D कैसे बनेगा, लेंथ ये होगी, ब्रेड्थ मैंने बना दिया। अब 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, जब आप इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए मैं इसके ऊपर रखा, समझ में आ रहा है, यानी मैं हाइट बढ़ाऊंगी। अब लेंथ कर दिया, ब्रेड्थ कर दिया, अब मैं ऊपर ऐसे इसके ऊपर रखूंगी। स्ट्रक्चर इज नाउ दिस, कि आप इसके ऊपर अब इसकी हाइट बढ़ाएं ऐसे ऊपर। तो जब अब ऊपर लेयर आप रखना शुरू करेंगे वो होगा 3D स्ट्रक्चर। क्लियर है कंसेप्ट आपको? तो अब हम नेक्स्ट 3D स्ट्रक्चर करेंगे, और 3D स्ट्रक्चर्स में हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि ये ज्यादा क्लोज पैक है। हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही लेते हैं, यानी नीचे वाली लेयर ये होगी, इसके ऊपर ही हम अलग अलग तरह से हाइट बढ़ाएंगे, इसके ऊपर ही हम अलग अलग लेयर बनाएंगे, उसको हम अलग अलग नाम देंगे 3D स्ट्रक्चर में। ओके, तो नेक्स्ट सी द 3D स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। क्रिस्टल 3D में ही होता है। तो 3D क्लोज पैकिंग, ऑल द रियल स्ट्रक्चर्स आर इन द 3D वन। 3D के अंदर देखिए, फर्स्ट इज द 3D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। स्क्वायर का मतलब जो हमने ए लिया था उसी के ऊपर, यानी लास्ट क्लास देखिए एक बार, ये वाला, ये जो 2D स्क्वायर लिया था इसी के ऊपर अगर आप लेयर रखनी शुरू करें तो वो हो जाएगा 3D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। व्हेन ए सेकंड स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर अबव द, कि उसके ऊपर रखनी है, फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी जाएगी एग्जैक्टली बिल्कुल ऊपर, तो ए टाइप का जो पैटर्न बनेगा तो वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर स्ट्रक्चर। और इसके अंदर कौन सा यूनिट सेल बनता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनता है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर के ऊपर ही स्क्वायर रखेंगे तो वो सिंपल बनता है, हालांकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होती, 50% के करीब ही आती है। नेक्स्ट आप 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, जो आपने 2D हेक्सागोनल लिखा था ना, ये वाला हेक्सागोनल, अब इसके ऊपर लेयर रखिए, हाइट बढ़ाइए इसकी। तो जब आप हाइट पे रखेंगे 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होगा, 3D 2 टाइप का हो जाएगा। पहले फर्स्ट लेयर फर्स्ट के ऊपर और फर्स्ट लेयर उसके डिप्रेशन के ऊपर, यानी हम हेक्सागोनल को 2 वेज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेक्सागोनल को डिस्कस करते हैं, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को डिस्कस करते हैं 2 वेज से। गॉट इट? तो 2 वेज कौन कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट वे है, दिस इज द प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट। कि सेकंड लेयर को जो इसके ऊपर सेकंड लेयर आएगी वो उसके ओवर द फर्स्ट के डिप्रेशन के ओवर आएगी। द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर ओवर द फर्स्ट डिप्रेशन। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन कि आप सेकंड लेयर को कैसे बनाएंगे, प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। जितने भी ये हमने ये हेक्सागोनल 2D लेयर बनाई थी, इसके आपको ऊपर हाइट बढ़ानी है। इसके ऊपर जितने भी इनके डिप्रेशन है, डिप्रेशन के ऊपर जब आप रखेंगे लेयर को तो वो हो जाएगी हमारा फर्स्ट पैटर्न। इफ द फर्स्ट लेयर इज ए, ये नीचे वाली मान लो पूरी ए है, और जो आप इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट जो लेयर है वो बी है।
इन द बिटवीन, आप इनके बीच में देखिए जहां मैंने टी लिखा है कि यहाँ एक ट्रायंगुलर वाइड सी बन गई, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर वाइड है, वाइड का मतलब ये एक स्पेस है, तो इसे टेट्रा हेड्रल वाइड कहते हैं। टेट्रा क्यों बोला, तो देखिए बेटा 1 2 3 4, 4 है इसके अंदर, इस डिप्रेशन के अंदर, तो दैट्स व्हाई इट इज ए टेट्राहेड्रल वाइड, क्योंकि 4 स्फीयर से कवर है, 1 2 3 और ये वाला हो गया 4, तो 4 स्फीयर, ये देखिए यहाँ पे ये दिखा है वाइड, ठीक है। और इस पैटर्न को, दिस पैटर्न इज कॉल्ड द AB पैटर्न बोलते हैं। एट द अदर प्लेस ट्रायंगुलर द सेकंड लेयर आर अबो, हाँ इसके ऊपर अब आप सेकंड लेयर रखोगे, ये फर्स्ट लेयर है पिंक वाली, इसके ऊपर ये हमने सेकंड लेयर रखा, अब आप एक और थर्ड लेयर रखिए इसके ऊपर, ठीक है। थर्ड लेयर कहां पर आएगी, नेक्स्ट लेयर कहां पर आएगी, वो एडजेक्ट फर्स्ट लेयर के ऊपर होगी। तो उस जब जो वाइड बनेगा, जैसे कि ये ओ वाइड बनेगा, ओके, तो जब वाइड बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा और वो 6 स्फीयर से सराउंडेड होगा। देखिए आपको अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो एक बार मैं कोशिश करती हूँ आपको इस पे समझाने की। ये नजर आ रहा है आपको, मान ले फर्स्ट लेयर आपकी ये वाली है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, ठीक है। आई थिंक एनफ है फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है। इनके आपको वाइड्स नजर आ रहे हैं, ये ट्रायंगुलर जो वाइड्स हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर वाइड्स के ऊपर ये मैंने सेकंड लेयर रखी, अब इनके ऊपर रख रही हूँ बेटा मैं सेकंड लेयर, ये दिस इज द सेकंड लेयर, ये सेकंड, ये ए है, ये मैंने जो व्हाइट वाला रखा है इनके वाइड्स के ऊपर, जो बीच में ट्रायंगुलर वाइड्स है इनके ऊपर ये मैंने रख दी सेकंड लेयर, तो सेकंड लेयर आएगी इस तरह। तो आप एक बार इसको घर पे भी करके देखिएगा, दिस लेयर। तो जब आप इसको करके देखिएगा बेटा, और जो नेक्स्ट लेयर आएगी, तो दिस इज ए लेयर, ये वाली बी लेयर हो गई, ओके, दिस इज द बी लेयर। और इसके ऊपर जो थर्ड लेयर आएगी वो बिल्कुल एडजेक्ट ए के ऊपर आएगी, दिस एक्स लाइक दिस, जो मैंने रेड रखा है बिल्कुल लाइक, जहां फर्स्ट लेयर है वहीं थर्ड लेयर है, तो ए बी ए लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें वाइड्स कितने टाइप के होंगे, एक वाइड तो होगा जो फर्स्ट लेयर और जो आपने सेकंड लेयर रखी है उसके नीचे जो आ गया, इसके नीचे जो कवर हो गया, एक वाइड तो आपको वो नजर आएगा, आप करके देखिएगा इसको घर पे। और एक वाइड वो है जो कवर नहीं हुआ, जो अभी भी नजर आ रहा है वाइड, ठीक है। तो दिस इज टेट्राहेड्रल वाइड एंड दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वाइड। देखिए एक बार आप यहाँ पर देखिए, ये वाला वाइड तो कवर हो गया जब आपने उसकी हाइट पे सेकंड लेयर रखी, तो दिस वाइड इज कवर्ड, ये वाइड कवर हो गया, तो ये है टेट्राहेड्रल वाइड। लेकिन आपको क्या ये वाला वाइड नजर आ रहा है, ये वाला वाइड कवर नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये वाला वाइड कब कवर होगा, आप जब नेक्स्ट लेयर रखेंगे, नेक्स्ट सेम इस जैसी ही लेयर रखेंगे, तब जो ओ वाले वाइड्स हैं ये यहाँ पर ये कवर नहीं हुआ, तो इसे ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते हैं। यानी इसमें 2 वाइड्स बन गए, 2 वैकेंट स्पेस बन गए, टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल। ये 4 से कवर है, और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है इसमें देखिए 1 2 3 और ऊपर भी 3 है, 6 स्फीयर से कवर है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो 2 वाइड्स बने यहाँ पर, और लेयर्स कितनी बनी है, ए बी लेयर बनी है, इसमें हाइट पे रखिएगा, ओके। नंबर ऑफ द क्लोज पैक्ड स्फीयर अगर n होते हैं तो हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी n होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड्स उसमें डबल बनते हैं। यानी अगर क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपके पास कोई क्रिस्टल है, दिस इज ए क्रिस्टल, यू हैव ए क्रिस्टल, किसी भी मेटल का वॉटेवर, तो क्रिस्टल के अंदर जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं n कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी n होंगे, लेकिन उसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स उससे डबल होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, कि अब हम ए बी, जैसे मैंने वही वाला सेम वही पैटर्न चल रहा है कि ए बी रखा और नेक्स्ट लेयर रखी है आपने ए लेयर, सेम उसी के ऊपर, जो अभी सेम बेटा अभी मैंने जस्ट इसी के ऊपर बताया था अभी आपको, कि जो आप ये ब्लैक वाला क्या है, दिस इज द ब्लैक वाली ए लेयर है, इसकी आप डिप्रेशन पे बी लेयर रखेंगे, कि ये बी लेयर आपने रखी है, ठीक है। और जो सेम इसके ऊपर थर्ड जो लेयर बनानी है वो एज इट इज बनानी है जैसी ए बनेगी, ओके। तो दिस इज ए, देन बी, देन सेम एज इट इज ए लेयर, तो ए बी ए हो जाएगी। द प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड, कि सेकेंड के ऊपर आप थर्ड रखेंगे, लेकिन थर्ड लेयर कैसी होगी, जैसी फर्स्ट लेयर है। द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड, कि सेकेंड के ऊपर रखी जाएगी 2 वेज से, ठीक है। कि ए बी तो याद है, अगर आप सेम वे से रखेंगे, covering the tetrahedral voids when the third layer is cover the tetrahedral voids to the second, कि अगर आप जैसी ए लेयर है वैसी ही थर्ड लेयर रखेंगे, या फिर हम इस तरह बोले कि वो टेट्राहेड्रल voids को कवर करे,
तो उसे हम बोलेंगे दैट इज द ए बी पैटर्न, या फिर उसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं मैग्नीशियम एंड जिंक। ठीक है, देखिए मैंने इतनी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ये ए है, आप इसमें कैरम की जो आपके पास छोटी छोटी जो कैरम्स खेलने की जो आपके पास है, उनसे आप कीजिएगा कि आप एक लेयर बनाइएगा ऐसे, ठीक है, उनके डिप्रेशन में रखिएगा, ये आपका 2D स्ट्रक्चर होगा। फिर हाइट इंक्रीज कीजिएगा, इनके डिप्रेशंस में आप सेकंड रखिएगा, ये सेकंड लेयर हो जाएगी सबके डिप्रेशंस के ऊपर। ठीक है, और यही और जो थर्ड लेयर बनाएंगे वो ए की जैसी बनाना, जैसी ए है, या फिर टेट्राहेड्रल वाइड्स के ऊपर बनाना जो लेयर बनेगी। तो ये आपका हो जाएगा ए बी ए टाइप हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक को देखिए मैंने कितने, ये ए लेयर थी, इनके वाइड्स पे बी रखी, और ए इसके टेट्राहेड्रल वाइड्स के ऊपर रखी है हमने, ये टेट्राहेड्रल वाइड दिख रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड, इसके ऊपर हमने स्फीयर रखा, फिर हमने लेयर बनाई, वो सेम वैसी ही बनेगी जैसी ए लेयर है। तो ए बी टाइप होता है। ए बी टाइप जो बनता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। ये देखिए वो इस तरह होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये लेयर एक है ए, बी उसके डिप्रेशन में बनती है, फिर दोबारा ए लेयर आ जाती है। तो दिस इज ए बी ए लेयर। ये देखिए ओरिजिनल इस तरह क्लोज पैक्ड होते हैं। दिस इज द क्लोज पैक्ड क्रिस्टल। ये एक ए लेयर है, ये नजर आई, ये बी लेयर है, ये वापस ए आ गई। तो ए बी ए। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके अंदर। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। ओके, और इसमें वाइड्स कितनी होती है? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, और जो थर्ड लेयर रखी जाती है वो सेकंड की टेट्राहेड्रल वाइड्स के ऊपर ही कवर करती है। तो बाय दिस वे हम बनाते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे उसमें जो आपने थर्ड लेयर रखी है वो हम डिप्रेशंस में रखेंगे। ये देखिए, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ये अभी तक आपने टेट्राहेड्रल, दो वाइड्स मैंने बताए थे। अगर टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर करेंगे तो ए बी स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर करते हैं, आप थर्ड लेयर कैसी बनाएं कि वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर बनाए, तो वो हो जाएगी सी लेयर होगी वो। व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर, की सेकंड लेयर के ऊपर ही थर्ड लेयर रखेंगे आप, इन सच ए मैनर कि किस तरह रखेंगे आप थर्ड लेयर कि वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर करे। ठीक है, देन द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। की अब की बार जो आपकी थर्ड लेयर बनेगी वो ए जैसी नहीं बनेगी। द फोर्थ जो थर्ड वन आएगी वो ए बी सी आएगा, जबकि जो फोर्थ लेयर होगी वो अब की बार ए जैसी बनेगी। तो इस पैटर्न को बोलते हैं ए बी सी, तीन लेयर्स होंगी इनकी अलग अलग, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो दो तरह के होंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और क्यूबिक क्लोज पैक्ड को बोलते हैं एफसीसी भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉपर और सिल्वर मेटल के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एफसीसी या सीसीपी होते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये लेयर है, ए लेयर ये थी, इसके डिप्रेशन में हमने बी लेयर रखी। अब की बार जो सी लेयर होगी वो इसके ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के ऊपर कवर करती हुई होगी। तो ये बन जाएगी ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, और जो फोर्थ लेयर आएगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी ए लेयर होगी। तो दिस इज ए बी सी देन ए लेयर। ठीक है, तो सीसीपी में ए बी सी पैटर्न होगा, और जबकि हेक्सागोनल में ए बी पैटर्न होगा। तो आप कैरम की जो उनकी जो ये पीसीज हैं, आप इन पीसीज से आप स्ट्रक्चर बना के देखना, 2D लेयर रखना, फिर उनके डिप्रेशन में उसके ऊपर हाइट पे ऐसे ऊपर उसके डिप्रेशंस में ऐसे रखते जाना। उससे आप ये दोनों स्ट्रक्चर बना के देखना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ओके कि एफसीसी और सीसीपी क्या होता है। ओके, ये क्लियर करने के बाद मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ। देखो हमने 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर किया है। 3D क्लोज पैकिंग के अंदर 3D स्क्वायर पैकिंग था और 3D हेक्सागोनल था। ठीक है, तो 3D स्क्वायर पैकिंग से प्रिमिटिव लेयर बनती है, सिंपल क्यूबिक बनता है ए टाइप, जबकि हेक्सागोनल से 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 2 टाइप की पैकिंग्स बनती हैं। ए बी पैकिंग दैट इज द हेक्सागोनल पैकिंग, जब टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर करती है,
और अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कवर करेगी तो वो बनते हैं FCC और CCP पैकिंग, ABC पैकिंग। ठीक है, तो आप जब हेक्सागोनल पैकिंग बनाएंगे 3D, उसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर आप उसकी थर्ड लेयर रखिएगा ताकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर बने। तो दिस इज द क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, यानी हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं या तो वो हेक्सागोनल पैकिंग ABAB होते हैं या वो फेस सेंटर्ड पैकिंग ABC टाइप की पैकिंग होते हैं। मोस्टली यही दो होते हैं। प्रिमिटिव लेयर स्ट्रक्चर जो सिंपल लेयर होता है वो कॉर्नर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को समझाने के लिए होता है। ठीक है, सिंपल वन A स्ट्रक्चर। तो दिस इज द क्लोज्ड पैक। कैसे? क्रिस्टल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज्ड पैक होते हैं, आपस में टच होते हैं, उनके अंदर वाइड और वैकेंट स्पेस कम होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। खुद प्रैक्टिस मीन्स खुद एक बार उन जो कैरम की जो छोटी छोटी डिशेज होती हैं, डिस्क होती है छोटी छोटी डिश, इनसे लेके एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा। आपको टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कीजिएगा, आपको वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। और कैसे ये क्लोज्ड पैक होते हैं ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। Thanks for watching this video. Please like and share the video. Please subscribe our channel for more videos of chemistry for class 11th and class 12th. Thank you very much.